तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम लगभग 1 महीने और 3 दिन या 33 डेज के बाद हम वापस आ चुके हैं चैनल पे। और मेरे एंड सेम के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए और पिछले दोनों सेमेस्टर से अच्छे गए और बैक का पेपर का भी एग्ज़ाम हो गया। सो या ऑल वेंट गुड। और अब हम वापस आ चुके हैं और कल का मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस विक्टर प्लाजन, मैं ऑफकोर्स उसका प्रीव्यू नहीं बना पाया क्योंकि मुझे लगा मतलब मेरा जैसे एग्ज़ाम हुआ था अगले दिन मैच था, तो मैं सोचा अभी सेटअप करने में टाइम लगेगा, ये वीडियो के लिए भी अच्छे से सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई सीधा रिव्यू के साथ शुरुआत करेंगे ताकि ये हो। और बाई चांस मैंने रिव्यू बनाया और हम मैच जीत गए, अगर हारते तभी बना था। और इस बीच बहुत कुछ हो गया, रूबन अमोरीम आ भी गए, आर्सेनल के साथ मैच था, वो हार गए, और फॉरेस्ट के साथ मैच था, वो भी हार गए। एंड बहुत सारे मैच जीते भी। कल का मैच हमारा यूरोप में आई थिंक 20 मंथ्स में पहला विन था, अवे विन। सो या गुड, क्रेडिट गोज टू द प्लेयर्स परफॉर्म वेल। जो नहीं किए उनके बारे में बात करेंगे, किन्होंने हगा किन्होंने क्या किया। तो वो शुरू करते हैं गेम डिस्कशन के हिसाब से। तो 2-1 हमने मैच जीता, बोथ गोल्स बाय रास्मस हॉयलैंड। और सब्सटीट्यूशन की वजह से हम मैच जीते किसी हद तक, दोनों गोल सब्सटीट्यूशन के बाद आए। कुछ कुछ प्लेयर स्टैंड आउट किए और जो नहीं किए उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। तो बात मतलब खाली नाम लेके छोड़ देना चाहूँगा मैं। एंड लाइक द गुड प्लेयर्स वर, आई थिंक ब्रूनो वॉज गुड, आमाद वॉज गुड। ये मैं सब्सटीट्यूशन के पहले की बात कर रहा हूँ। आई थिंक डिफेंस लाइन अगेन आंद्रे ओनाना मिस्टेक जो हमें पिछले मैच में फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी परेशान किया था, सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। बट या ही इज़ लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी। जो उन्होंने अभी 2-3 महीने जितना अच्छा खेल खेल के बिल्डअप किया है, वो कहीं ना कहीं वो लूज़ करते जा रहे हैं। तो मतलब वही अपना जो शुरुआत का सीज़न था उस टाइप का। पर ठीक है, वी कैन डू विथ, जब तक जीत रहे हैं तब तक अच्छा है। पर जब उन एरर्स की वजह से हम मैच हारे हैं, जो कि हार भी चुके हैं, जब जब तक उन एरर्स की वजह से मैच हारेंगे। और मैं इस फॉल्ट, ये जो गोल गया इसमें दोनों को उतना ही इक्वल ब्लेम देना चाहूँगा, डेलिट को भी और ओनाना को भी। क्योंकि हमें पता है कि 3 एट द बैक सिस्टम में, और जब आपके पास वैसा कीपर है तो ऐसा मतलब बॉल प्लेइंग कीपर, तब आपको भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो आंद्रे ओनाना ने बॉल को पास किया उन्हें, मतलब एज अ टीममेट आपको, और वो बैकलाइन काफ़ी कंसिस्टेंटली अब खेल चुकी है, तो आपको वो रिलेशनशिप होना पड़ेगा कि आपका कीपर कब आपको शॉर्ट पास देगा, कब आपको लॉन्ग पास देगा, किधर पास देगा, लेफ्ट राइट देगा, थ्रू बॉल निकालेगा। वो आपको एज अ डिफेंस में वो कोहिजन होना ज़रूरी है। तो वहाँ कोहिजन नहीं हुई और वहाँ दोनों प्लेयर्स की गलती थी। आंद्रे ओनाना को पास नहीं देना चाहिए था और डिलीट को उतना स्किल, उतने हाईएस्ट लेवल पे खेलने तो उतना होना चाहिए था कि कैसे वो टच करके या कुछ भी बॉल हैंडल करें और ओपोनेंट के पास बॉल नहीं जाने दें। ओपोनेंट जस्ट उनके पीछे थे और तभी डिलीट ने एक बैक स्टेप लिया बॉल रिसीव करने के लिए। पर उन्हें वो होना चाहिए था कि वो एक प्लेयर स्कैन करके और वो ऐसा करे। पर वही है, इसलिए दोनों प्लेयर्स के पास मिस्टेक थी वो गोल के लिए। और जहाँ तक मैंने मतलब वही है कि आमाद और 1-2 प्लेयर ब्रूनो ही दिमाग में आ रहे हैं, और रैशफोर्ड का खराब परफॉर्मेंस, जग्जी का खराब परफॉर्मेंस, डियोगो डालो अगेन वो विंग बैक पोजीशन के लिए नॉट सूटेबल, और बैक फोर के लिए ही सूटेबल। और अभी ऑफर्स भी आए थे रियल मैड्रिड की तरफ से कि 50 मिलियन के लिए वो डियोगो डालो को खरीदने का रेलो ने रिपोर्ट किया था। आई थिंक उन्हें ज़रूरत भी है बैक लाइन में, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो एंथनी डेविस को साइन करना चाह रहे हैं। सॉरी, अल्फोंसो डेविस, एंथनी डेविस तो बॉक्सिंग करता है। अल्फोंसो डेविस को कहीं ना कहीं वो फ्री पे साइन करना चाह रहे हैं, पर यूनाइटेड भी उनके पीछे है। तो अब देखिए, ये वही लेनी यूरो टाइप ऑफ रेस हो सकता है। पर हम क्या पैकेज देते हैं, वो क्या पैकेज देते हैं। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड आर वे अहेड ऑफ यूनाइटेड एट द मोमेंट, बट यूनाइटेड इज also a name, a brand in the world football. So let's see what happens there. So अगर उन्हें अल्फोंसो डेविस नहीं मिल पाते या वो एक्सटेंड कर लेते हैं बायन, ये भी एक ऑप्शन है कि वो बायन के साथ एक्सटेंड कर ले, क्योंकि वहाँ भी कंपनी एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ के फैंस खुश नहीं है कि वो, बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि वो बर्नली जैसा खेल रहे हैं। बट लेट्स सी, अभी तक परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, अच्छे अच्छे गेम्स जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। और ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो उधर अगर नहीं हो पाता है अल्फोंसो डेविस के साथ रियल मैड्रिड का कुछ, तो आई थिंक डियोगो डालो इज बैक, क्योंकि बैक फोर मैड्रिड भी बैक फोर खेलती है, तो आई थिंक फॉर देम डियोगो डालो इज अ गुड ऑप्शन। और डियोगो डालो का खराब गेम था, मलासिया का आई थिंक इंजरी के बाद ही हैड अ गुड गेम, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। एंड रैशफोर्ड हैड अ बैड गेम, जक्सी हैज काइंड ऑफ स्टार्टेड गुड, बट
एंडिंग में जाते जाते थोड़ा सा खराब हो गया। पर वही है कि जग्जी के साथ कोई खेलने वाला नहीं है, ही लाइक्स टू ड्रॉप इन, बट उनके टचेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। वही कि आपको पता चलता है कि सीरिया में थोड़ा पेस स्लो होता है गेम का, तो इसलिए उनके पास टाइम होता है टच लेके सोचने का। बट आई थिंक दिस प्री सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम ऑफकोर्स। मतलब प्री सीजन नहीं, मतलब कि ये प्रोसेस में उन्हें बिल्ड करना पड़ेगा। प्री सीजन तो काफ़ी दूर है, तो काफ़ी ये मतलब सीजन हम गंवा नहीं सकते, तो इसलिए उनको वो सीखना पड़ेगा कि कैसे फास्ट रिएक्शन करना है, और वो सीख भी जाएंगे आई थिंक। वो प्री सीजन पे उतने एक्टिव नहीं थे, मतलब प्री सीजन टूर पे नहीं गए थे, तो ऑफकोर्स उन्हें वो पेस नहीं पता चला कि टीम किस पेस पे खेलती है, तो इसलिए वो बार बार बॉल लूज करना, टच लेना, एक्स्ट्रा टचेस लेना, और उसकी वजह से वो हो रहा है। और अब आपको दिखता भी ग्राउंड पे कि ब्रूनो ने अगर डीप से रन मारा है या फिर रैशफोर्ड ने रन मारा है, तो वो उसको मतलब बाकी प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई तुम जल्दी रिलीज करो, अब तुम इतना टाइम नहीं ले सकते, ऐसा मतलब देखने में पता चलता है। तो ये हो गया जग्जी का। और आई थिंक आमाद नंबर 10 पे गुड, कैसेमेरो का भी मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस, जैसा मलासिया, कैसेमेरो, डेलिट का तो मैंने डेलिट ओनाना का बता दिया, और माजरोई और मार्टिनेज, मतलब जब तक गोल खा लिया उन लोगों ने फिर कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए इन सब का लगभग सेम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस था। फिर हम बात करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशंस हुए, और सब्स्टिट्यूशंस में क्या हुआ कि मेसन माउंट आए, रास्मस हॉयलैंड आए, गार्नाचो आए, एंटनी आए और उगार्ते आए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक द स्टैंड आउट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशंस वर मेसन माउंट, रास्मस हॉयलैंड, एंटनी एंड उगार्ते। गार्नाचो अगेन गुड गेम, बट हमें वो जो लास्ट 15 मिनट में जो भी सेल्फिशनेस दिखा 3 प्लेयर से, दैट इज द काइंड ऑफ रीजन व्हाई लिवरपूल कैन स्कोर इन दिस सेम ओपोनेंट। अगर वो हकते भी हैं तभी गेम जाते जाते वो 4-5 गोल 4-1 के स्कोर लाइन से, 5-1 के स्कोर लाइन से वो मैच जीतते हैं लिवरपूल। आई कैन गारंटी अगर वो यूनाइटेड के प्लेस पे होते, क्योंकि उनके प्लेयर सेल्फलेस हैं, वो सेल्फिश नहीं है, वो खुद गोल नहीं करना चाहते, वो वैसा पासेस नहीं करेंगे। आप देखोगे गार्नाचो हमेशा वैसा पासेस करते हैं कि उन्हें वो रिटर्न पास दे पाए, रादर देन कि जो मतलब जो बंदा वो उसको ही पास देंगे जो उन्हें रिटर्न पास दे पाए और फिर वो गोल मार पाए। ये उनके दिमाग में चलता है, मैं इसको पास दूंगा तो क्या ये मुझे पास वापस करेगा, या अगर वो पास नहीं भी करेगा तो क्या उसके पास वैसा अपॉर्चुनिटी बनेगा कि वो मेरे थ्रू गोल हो पाए। ये उन प्लेयर्स के बीच चलता है, और दिस इज लाइक, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी वैसे भी ट्विटर पे बहुत चल रहा है रैशफोर्ड और गार्नाचो, और फिर रैशफोर्ड के भी सेल के ऊपर बातें चल रही हैं, सो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अभी। तो जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मेसन माउंट अगेन 2-3 चांसेस मिले होंगे, उनके पास सिर्फ एक ही है मेरा कि उन्होंने फिनिश नहीं किए चांसेस। वो अगर 2 चांसेस आपने फिनिश कर दिया देन वी वुड हैव बीन लाइक विनिंग दिस गेम लाइक विथ वेरी गुड मार्जिन। एंड वही वो रास्मस हॉयलैंड और मेसन माउंट का जो कनेक्शन था, और ये भी पता चला ब्रूनो और मेसन माउंट काफी अच्छे से तरीके से कनेक्ट होकर खेल रहे थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लेयर्स के बीच केमिस्ट्री बन रही है। एंड आई थिंक मैन सिटी के अगेंस्ट तो हम प्रीव्यू करेंगे तो उसमें बात करेंगे कौन स्टार्ट करेंगे, पर ये आपको बहुत हद तक पता चल चुका होगा कि जो रेस्ट करते हैं, जो जिन प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं उन प्लेयर्स से ही मतलब जिन प्लेयर को रेस्ट देते हैं वही प्लेयर जनरली स्टार्ट करते हैं। पर मेरे ख्याल से मैन सिटी में हमें कुछ और रेगुलर स्टार्टर्स जो इस मैच में स्टार्ट किए थे देखने मिलेंगे। एंड तो वही मेसन माउंट, रास्मस हॉयलैंड का 2 गोल अगेन स्ट्राइकर्स प्ले, और फिर तीसरा और बहुत अच्छा कैमियो था इस बार हमारे एंटनी का, राइट हैंड पे राइट विंग बैक उनको किया था। एंड लेफ्ट फुटेडनेस उनका और आमद का बहुत अच्छा, वो जो जोड़ीदारी और जो कनेक्शन बोलते हैं, जो आपका पासिंग होता है वो बहुत अच्छा हो रहा था। एंड दोनों लगभग सेम लेंथ पे, दोनों काफ़ी ऑफ द पिच भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है दोनों का, तो इसलिए वो आपको दिखता है कि मतलब वो जो जब 2 दोस्त साथ में रहते हैं तो क्या होता है। तो वो हमें देखने मिला एंटनी का वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्या वो राइट विंग बैक अपना एक पोजीशन बना सकते हैं, और पर उनके लेफ्ट फुटेडनेस की वजह से लेफ्ट विंग बैक पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एक हमने देखा है कि पता नहीं डिगो डालो राइट विंग बैक स्टार्ट किए थे, मलासिया लेफ्ट विंग बैक स्टार्ट किए थे, पर क्रॉसेस नहीं दिखे हमें वो भी एक बात है कि जग्जी हमेशा मतलब ड्रॉप इन करते हैं तो वो पोजीशन खाली रहता है, पर फिर भी एक क्रॉसेस एलिमेंट है एल्मोरिम के गेम का जो हमें बहुत ज़्यादा ग्योकेरेस के साथ देखने मिला था, पर वो रास्मस हॉयलैंड के साथ अभी तक रेप्लिकेट नहीं हो पाया। तो ये एक बात है जो हमें देखना है कि और क्रॉसेस के लिए क्या है। तो वही अगर क्रॉसेस चाहिए तो एंटनी लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट फुटेडनेस, गुड क्रॉसिंग, लेफ्ट फुटेड, उनका लेफ्ट फुट अच्छा ही है। तो और राइट विंग बैक पे वो क्रॉसेस नहीं मिल पाएंगे, पर वो पासेस वो हमें जुगलबंदी देखने मिलती है, तो वो अच्छी एक बात है। एंड तो वही है, यही जो सब्स्टिट्यूट्स का यही परफॉर्मेंस था मेरे ख्याल से। और मैनुअल उगार्ते अगेन ही हैज बीन फ्लॉलेस सिंस केम ऑन एज अ लाइक
एल्मोरिम के ही नहीं, एरिक टेन हाग के भी और रूड वैन निस्telrooy के भी रेन में ही वाज प्रीटी गुड। और मतलब उनका गेम का शुरुआत थोड़ा वो लैकलस्टर दिख रहा था, वो पेस ऑफ प्रीमियर लीग या पेस ऑफ यूनाइटेड के पासिंग जो केमिस्ट्री है प्लेयर्स के बीच वो फील नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे जैसे उन्होंने फील करना पाया, जैसे जैसे खेल पाए बाकी प्लेयर्स के साथ केमिस्ट्री बनती गई, वैसे वैसे उनकी पासिंग भी ठीक हो गई। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमें ऐसा मतलब कि एक प्लेयर जो जो उनके सिस्टम में पहले खेल चुका है, रूबेन अमोरिम के सिस्टम में, वहाँ पे हमें देखने मिला। तो गेम के बारे में ये था, 2 ग्रेट गोल्स बाय रास्मस होयलैंड, वो हैट्रिक भी मिल पाता, बट अगेन आमाद, गार्नाचो और रास्मस होयलैंड कहीं ना कहीं वो मतलब अरे भाई मुझे समझ में आ रहा है कि वो तीनों प्लेयर सेल्फिश इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ अपॉर्चुनिटीज में उस प्लेयर ने उनको पास नहीं दिया, तो इस बार इन्होंने उसको पास नहीं दिया। और वो पिछली अपॉर्चुनिटी में पास नहीं दिया क्योंकि उसकी पिछली अपॉर्चुनिटी में किसने पास नहीं दिया। तो भाई ये साइकिल कभी ना कभी तो तोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये साइकिल नहीं तोड़ोगे तब तो भैंचो आपस में क्यों खेलते रहो, पास ही मत करो, गोली मत करो। तो इसीलिए ये साइकिल कहीं ना कहीं टूटना पड़ेगा। और आई थिंक इसके लिए आपको एक मैनेजर को स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। एक मैनेजर को बताना पड़ेगा कि जैसे गार्नाचो जैसे प्लेयर्स को बेंच करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लेयर्स को बेंच नहीं करोगे उन्हें लगेगा कि चलो भाई ऐसे ही खेलते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। सो यही था यही मैच के बारे में। अब हम थोड़ा लाइनअप के ऊपर डिस्कशन करते हैं और थोड़ा टैक्टिकल जो मैं निकालने वाला था एग्जाम के बीच पर नहीं निकाल पाया। यहाँ पे थोड़ा तूफान भी अब आ गया था, इसकी वजह से एक्सटेंड हो गया। और तूफान की वजह से मैं भी थोड़ा आलस में, समझ में नहीं आता वीडियो बनाऊँ, पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, इसलिए उस टाइम भी नहीं बना पाया। सो अभी हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या गेम में हुआ, क्या रूबेन अमोरिम अभी तक हमने बैक 3 बैक 5 दो होल्डिंग क्या है क्या नहीं, क्या स्ट्राइकर का पोजीशन, क्या उन्हें प्रेफर्ड, क्या क्या अभी तक खिलाया है, वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हेड इनटू द लाइनअप। सो हाँ गाइज, ये हमारी लाइनअप थी जो उतरी थी ग्राउंड पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे रैसमस की जगह रैसमस की जगह ज़ग्ज़ी थे और नंबर 10 पोजीशंस पे रैशफोर्ड और आमाद थे। एंड ऑफ कोर्स होल्डिंग में 8 हमारे ब्रूनो थे और कैसेमिरो होल्डिंग में थे। राइट विंग बैक, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लेफ्ट विंग बैक थे मलासिया, राइट विंग बैक थे डालो। एंड ऑफ कोर्स द बैक 3, द बैक 4 विच वाज बैक 4 मींस इंक्लूडिंग कीपर, द बैक 3 ऑफ कोर्स ओनाना, माजरावी, डेलिट एंड मार्टिनेज। ऑफ कोर्स ये बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं। एंड यही हमें देखने मिला, ये हमारी लाइनअप है। एंड ये लाइनअप थी, इसमें से बहुत लोगों ने हगा और हमें एक चीज़ देखने मिली कि मतलब जो मुझे लगता है कि प्रेफर्ड होगा, मतलब कि अब ठीक है ये लाइनअप थी, हम मैच जीत गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमें पता है विंग बैक अपना आगे आगे जा रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि डालो नहीं खेल पा रहे हैं तो इन्हें तो सबसे पहले हमें हटा देना चाहिए आई थिंक। क्योंकि हमारे पास नंबर 10 पोजीशन पे खेलने वाले बहुत से लोग हैं और राइट विंग बैक कौन खेलेगा क्या नहीं, तो हमारे पास एक आमाद का राइट विंग बैक ऑप्शन आई थिंक इट इज गुड। वो नंबर 10 पे प्रोडक्टिव है, पर नंबर 10 पे हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, रैशफोर्ड अगेन बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एंड ज़ग्ज़ी का भी गुड गेम बट couldn't continue his fluidity which he provides. And I think this number 10 positions, ये जो नंबर 10 पोजीशन है हमारा, ये दोनों का जो नंबर 10 पोजीशन है खतरनाक होगा। एंड लेट मी प्रेजेंट द ऑफ कोर्स द पिवट ऑफ उगार्ते एंड कैसेमिरो। एंड अगर आपको और इसमें जानना है, मैं ये अपने हिसाब से एक बेस्ट लाइनअप बता रहा हूं जो बेस्ट रहेगा यूनाइटेड के लिए इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन द टर्म्स ऑफ अटैक। ये लेफ्ट विंग बैक जो है वो हमें कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि वो हम मलासिया के साथ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक समझ आता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं अभी कंफ्यूजिंग फिर से बताता हूँ कि मैंने ये लाइनअप क्यों चुना। क्यों, देखो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्लेयर्स इतने बैक फोर सिस्टम में ये हैं कि कहीं ना कहीं ये एक टाइप्स का बैक फोर सिस्टम बन रहा है जहां आमाद एज अ नंबर 10 या एज ये इन्हें पूरा फ्लैंक इन्हें दिया जाएगा टू रोटेट, ये पूरे यहाँ से गेम बनाने के लिए आमाद को फ्रीडम दिया जाएगा अगर ये बैक 3 से बैक 4 शिफ्ट होता है। और उसके बाद हम लेफ्ट विंग पे माउंट देख सकते हैं जो कि ब्रिलियंट रन्स मारते हैं कभी कभी। एंड ऑफ कोर्स नंबर 10 में ये, तो ये कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स मतलब इससे प्रोडक्टिविटी अमोरिम कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। बट ऑफ कोर्स हम ऐसा खुद से नहीं सोच सकते क्योंकि अभी तक वैसा कुछ किया नहीं। कहीं ना कहीं देखने मिला कि बैक 3 से बैक 4 वो जो आपको रॉबी सैवेज बीच में सेट आ जा रहे थे वो, तो वो हमें देखने मिला कि कैसे वो मतलब बोल रहे थे भाई ये बैक 4 है कि बैक 3 क्या है, तो उन्हें लोग बहुत ट्विटर पे ट्रोल कर रहे थे। तो वही है कि वो बीच में ये कर रहे थे क्योंकि ये प्लेयर्स आदी हो चुके हैं बैक 4 खेलने के और वो वैसे डिफेंसिव लाइन मेंटेन करने के लिए। तो एज अ गुड डिफेंसिव लाइन आपको कहीं ना कहीं बैक फोर में शिफ्ट बीच गेम में आपको करने मिलेगा और ये कर भी चुके हैं। पर हम अभी देखते हैं कि अगर सिर्फ बैक 3 स्ट्रिक्ट बैक 3 अगर देखना है विथ गुड विंग बैक्स, अटैकिंग विंग बैक्स, तो क्या होगा।
मेरे लिए ये है। अब ऑफ कोर्स यहाँ तब आपको लेफ्ट विंग पे थोड़ा सा अटैकिंग और डिफेंसिव, ये मलेशिया थोड़ा अटैकिंग कम करते हैं, क्रॉसेस उतने कम जाते हैं, और ऑफ कोर्स ये भी लेफ्ट फुटेड है तो क्रॉसेस कम ही जाते हैं। पर मेरे ख्याल से ये नंबर 10 पोजीशन इज टुम्मा, दिस मिडफील्ड इज टुम्मा, मतलब ये इससे बेटर मिडफील्ड हमारे पास अभी नहीं बन सकता। और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि कैसमीरो और उगार्ते का मिडफील्ड इज मोर कॉम्प्लीमेंट्री देन मेनू एंड उगारते, पर आपको मेनू उगारते दोनों को ही इस सिस्टम में किसी ना किसी तरह खिलाते खिलाते केमिस्ट्री बैठानी ही पड़ेगी, क्योंकि दे बोथ आर इक्वली एज टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड नहीं, इक्वली एज इंपॉर्टेंट टू द सिस्टम, टू द टीम। मतलब दोनों ही, एक डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है और एक अटैक और एक कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, जो हमें कनेक्शन इस गेम मिस हुई, क्योंकि जो ब्रूनो थे वो नंबर यहाँ डबल पिवट में खेल रहे थे, मतलब ब्रूनो यहाँ खेल रहे थे, वो हमें मिसिंग इसीलिए लगी क्योंकि मतलब जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, जीरो क्रिएटिविटी, कुछ शॉट ऑन टारगेट एक था, तो इसीलिए। एंड आई थिंक जहां तक ये बात है तो ये मेरा प्रिफर्ड लाइनअप रहेगा सिटी के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने दोनों को रेस्ट दिया था, दोनों पिवट खेलेंगे, मेसन माउंट रेस्ट, मेसन माउंट खेलेंगे, कैप्टन ब्रूनो ही ऑलवेज स्टार्ट्स। एंड आई थिंक जो कुछ बंदे अपना लाइनअप में जगह बचाएंगे उसमें से एक है आमद, ऑफ कोर्स बैक थ्री ये। और मैं एक और चीज देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी मैग्वायर इन प्लेस ऑफ डिलीट, क्योंकि वो एक डायगोनल पासिंग ऑप्शन देते हैं, जो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी डिलीट से, बट ऑफ कोर्स ही मेड गुड टैकल्स इन द गेम। उन्होंने गलती की बट ही मेड गुड टैकल्स, यू हैव टू गिव क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू। तो वो जो ये जो इधर से बॉल इधर जाता है, ये जो स्विच मारते हैं ये, या फिर ये कभी कभी माउंट जब विर्थ होल्ड करेंगे, माउंट को होल्ड करना नहीं चाहिए, विर्थ पर जब करेंगे तो ये सब जो इधर से इधर डायगोनल पास आमाद को इधर से इधर ये, या फिर कभी कभी यहाँ पे ये सब, या फिर थ्रू बॉल कभी कभी ये सब, मैग्वायर इज बेटर इन टर्म्स, बट लॉन्ग टर्म में डिलीट ही रहेंगे मेरे ख्याल से। नहीं तो यहाँ पे यूरो को हमें वो करना पड़ेगा अकोमोडेट, यूरो भी लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, सो राइट सेंटर बैक खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रहेगा। मुझे इसमें क्या लगता है क्या चेंजेस हो सकती हैं, एक चेंज ये हो सकती है कि हम आमाद को फिर से नंबर 10 में देखें, फिर हम डियोगो डालो को देखें यहाँ, बट आई वुड नॉट लाइक दैट, बट फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द बेटर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बैक फाइव ऑफ मलासिया, मार्टिनेज और यहाँ जो भी खेलेगा माजरॉय, और ये देख चुके हैं हम, काफ़ी स्टेबल है, तो इसीलिए ये। पर आई वुड लाइक टू सी आमद, क्योंकि उनके लेफ्ट बैक पे भी सेंटर बैक से रहते हैं, तो आमद कुकिंग देम इज, आई वुड लाइक टू सी दिस लाइनअप, ऑफ कोर्स दिस इज माय लाइनअप, पर प्रीव्यू में भी हम डिस्कस करेंगे। पर मुझे क्या लगता है कि वो क्या उतारेंगे, आई थिंक यूरो को रेस्ट दिया, आई थिंक यूरो माइट स्टार्ट एट this position, and I think Mazraoui at right wing back, I think he at 10, I think this and this, I think this is the preferred lineup which he will do this. मे बी मैग्वायर मैथ्यूज डिलीट दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। आई थिंक मैग्वायर ही विल प्रेफर, क्योंकि अर्लिंग हालैंड है, थोड़ा फिजिकल बॉडी है, सेंटर बैक्स भी बड़े हैं, तो आई थिंक दिस इज द लाइनअप आई थिंक विच ही विल गो विद। बट या मतलब यही था टैक्टिकल डिस्कशन, इसमें कुछ कर नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि मतलब आप सब देख चुके हैं और अभी तक कुछ मतलब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा मैनेजर चाह रहा है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं पा रहे हैं। तो यही हमारा था, मतलब कि थोड़ा बहुत टेक्निकल डिस्कस किया, ऑफ कोर्स मैंने उतना नहीं कर पाया, पर मतलब जितना किया है वो काफी है मेरे ख्याल से। थोड़ा सिटी के बारे में बात कर लिया हमने, सिटी भाई क्या 30 रन पे चल रही है भाई, लेट्स सी कि अब यूनाइटेड उसे क्या करती है। एंड यस, तो अब थोड़े न्यूज़ के बारे में कवर कर लेते हैं, क्या क्या हुआ है पिछले दिनों में। ऑफ कोर्स सर जिम रैटक्लिफ को पता नहीं भाई विलन ही बना दिया लोगों ने कि क्रिसमस ने, ऑफ कोर्स मेरे को पता है वहाँ इंग्लिश कल्चर क्रिसमस और एकदम एलेक्स फर्ग्यूसन का सीट छीन लिया, तब से ही उसके ऊपर नज़र है, तो क्रिसमस के उसके लिए। फिर डैन एशवर्थ, ऑफ कोर्स दे फाइट डैन एशवर्थ, क्योंकि वो जुगलबंदी नहीं बैठ रही थी ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमारा हाँ रैशवर्ड के ऊपर एंड डियोगो डालो इनके सेल के ऊपर न्यूज़ आई है कि रैशफोर्ड को लोग मोस्ट सेलेबल ऑब्जेक्ट प्लेयर मान रहे हैं, जो मोस्ट प्रॉफिट कर सकता है। ऑफ कोर्स एकेडमिक प्रोडक्ट्स तो एफएफपी में बहुत हेल्प करेगा। एंड राइट, हमें विंग बैक पोजीशन तो खरीदना ही पड़ेंगे। और हमने अभी एक और पैराग्वेन आज कंफर्म हो गया कि जो डिएगो लियोन है, ही विल साइन फॉर यूनाइटेड एंड 17 years old, आई थिंक ही विल स्टे टिल 18 इन द लीग, पैराग्वेन लीग ओनली, एंड देन ही विल ट्रांसफर टू यूनाइटेड। ही इज आई थिंक राइट विंग बैक, वेरी एथलेटिक, वेरी फिजिकल, इसलिए मतलब अब जो भी टीम बन रही है वो एथलेटिक और फिजिकलिटी के ऊपर बहुत बन रही है। हम जानते हैं कि हैरी अमास हमारे पास एक बहुत ब्रिलियंट अटैकिंग लेफ्ट ऑप्शन है, लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक, जो भी आप बोलें, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो हायरार्की है उन्हें लगता है कि ही इज़ नॉट फिजिकली अप देयर, तो इसीलिए
हमें शायद से ऐसे कुछ राइट विंग बैक पर साइनिंग देखने मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक सर्जियो रेगुलियन इज अ गुड ऑप्शन फॉर बैकअप, अगर हम नहीं ले पाए तो लोन के ऑप्शन पे, बिकॉज ही स्पेंड सम टाइम इन एट यूनाइटेड, और उन्हें वैसे प्लेयर हैं जो बैक थ्री और मतलब काफ़ी गुड क्रॉसेस थे, ही हैड अ गुड क्रॉसेस इन हिम एंड ही प्लेड लाइक फॉर द बैच एंड ऑल दैट। तो यस यही था न्यूज़, और तो कुछ था नहीं। सर जिम रैटक्लिफ का रंडी रोना, और एक और न्यूज़ भाई, टीम न्यूज़ कौन लीक कर रहा है इसके ऊपर काफ़ी भसड़ जा रही है। मेरे को लग रहा है भाई जो भी है नाम बता दो भाई, ये यूनाइटेड जो भी यूनाइटेड स्कोप और मार्क गोल्डब्रिज, जिनको भी पता है, आप जितना देर बताओगे उतना अच्छा है। नहीं तो लोग ऐसे अपने खुद से परसेप्शन, आमाद गारनाचो रैशफोर्ड जो भी है, ठीक है भाई, तो ये लीक करना नहीं चाहिए, पर ठीक है लीक कर रहे हो तो मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को जो मैच गोइंग फैंस है उनको थोड़ा ये होता होगा, मेरे को कुछ उतना कनेक्शन नहीं है, मतलब ऑफकोर्स यूनाइटेड कनेक्शन है, पर वैसा कुछ नहीं कि भाई चलो टीम लाइनअप हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। बस ये है कि थोड़ा टैक्टिकल वो पता चल जाता होगा कि अरे भाई अच्छा चलो आज आमाद नंबर 10 पे है, विंग बैक पे नहीं है, तो चलो भाई थोड़ा अच्छे से खेलना है भाई, प्लेयर्स तो भी मेंटली वो हो जाते हैं और मतलब कि थोड़ा पहले मिलने पे, पर ठीक है उतना कुछ है नहीं। लीक मतलब करो, क्या करूँगा, मतलब कि अब टीम न्यूज़ 1 घंटे पहले आ रही है, अब आप 15 मिनट पहले लीक कर दे रहे हो, अगर आपको 15 मिनट पहले पता चल रहा है तो सामने वाली टीम को कितना देर पहले पता चल रहा है, तो इसलिए लीकिंग नॉट इन गुड ऑप्शन, आई वुड से कि अवॉइड करें। अब जो मतलब ठीक है, अब ट्विटर्स को भी क्लिक्स चाहिए तो वो तो पोस्ट करेंगे ही, अब उनको मना करना कि भाई पोस्ट मत करो तो ये तो काफ़ी वो है, और पोस्ट कर भी रहे हैं तो 15 मिनट आधे घंटे पहले, पर इससे पता चल रहा है कि टीम न्यूज़ लीक हो रही है, कहीं ना कहीं ओपोनेंट के पास भी जा रही होगी, बिकॉज दे हैव ऑफकोर्स गुड कनेक्शंस और बेटर कनेक्शंस, और मतलब कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकली जाती है। तो अब नेक्स्ट मैच है, हमने सारी बातें कर ली। हाँ टीम न्यूज़ लीक हो गया, डियोगो लियोन के बारे में बात हो गई, 6 मिलियन यूरोज नहीं, आई थिंक डॉलर्स, 3.5 मिलियन एडिशनल, मतलब 3 मिलियन है, फिर प्लस 1 मिलियन प्लस 3.5 उनके अपीयरेंस और टीम के कितना सक्सेस होता है उसके ऊपर है। तो आई थिंक डॉलर्स में है तो मेरे ख्याल से 6 मिलियन यूरोज हो गया, एंड आई थिंक 10 मिलियन डॉलर्स के अराउंड होगा अगर सारे चीज़ हो जाता है, और अगर सारे चीज़ हो रहे हैं देन आई थिंक ही विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। राइट विंग बैक, वी नीड राइट विंग बैक ऑप्शन, क्योंकि माजरोई भी है, ही इज क्लास प्लेयर, बट वी नीड समवन हु कैन अटैक, हु कैन लाइक दौड़ जाए भाई, लाइक अल्फोंसो डेविस इज अ गुड ऑप्शन। सो यूरो की तरह उनके ऊपर भी हम कर सकते हैं फोकस। एंड तो यस, साइनिंग ऑफ, एंड ये था हमारे आज के दिन का रिव्यू बना दिया हमने, और थोड़ा टैक्टिकल डिस्कशन कर लिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो 15-16 मिनट का होगा, आई थिंक इट इज़ गुड। और चलते हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सब्सक्राइब करो, वॉच आवर्स कम हो गए, व्यूज़ कम हो गए, पर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और जो लोग मुझे पहचानते हो भाई कमेंट करके भाई कुछ कुछ तो बोलो भाई। चलो साइनिंग ऑफ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा।